सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन लूका रचित सुसमाचार इसका 18 अध्याय और वचन 38 है। और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आइए वचन को आपके लिए मैं पढ़ता हूं। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये बात लूका, मरकुस और मत्ती इन तीनों पुस्तकों में अंधे भिखारी को चंगा होने का वर्णन किया गया है। जब आप मरकुस की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसमें इस भिखारी का नाम बर्तमाई बताया गया है। हम इस वचन की ओर फिर से आएंगे और जानेंगे कि यीशु यहां पर एक अंधे भिखारी के कहने पर क्यों रुक गया, और बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस वचन के द्वारा स्पष्ट होगी। मैं आपसे और एक जगह की एक घटना को बताना चाहता हूं। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय और 11 पद है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने काना में अपना पहला चमत्कार किया। यीशु ने गलील के काना में पानी को दाखरस में बदलकर अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और लिखा है कि उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। काना की यह शादी आप सबको पता है कि यीशु और उसके घर वालों को इस शादी में न्योता दिया गया था, और उस शादी में दाखरस जो है वो खत्म हो चुका था। यीशु की मां मरियम यीशु के पास आकर कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। ये बातें देखने में तो काफी नॉर्मल लगती है, लेकिन जब हम इसको ध्यान से पढ़े तो ऊपर तो लिखा है यीशु का यह पहला चमत्कार है। तो फिर यीशु की मां ने यीशु को पानी को दाखरस में बदलने के लिए या दाखरस का इंतजाम करने के लिए कहा, लेकिन जब यीशु ने उत्तर दिया कि अब मेरा समय नहीं आया, तो उसकी मां सेवकों से कहती है, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अगर बाइबल बताती है कि वो यीशु का पहला चमत्कार था, यीशु की माता को इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि यीशु इसमें कुछ कर सकता था? क्या यीशु को पहले से ही दाखरस बनाने की कोई जानकारी थी, या क्या यीशु का कोई जान पहचान वाला था जो दाखरस की सप्लाई करने वाला था? ऐसा कुछ भी नहीं था। बाइबल बताती है कि यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन सभी को बाइबल में दर्ज नहीं किया गया। और यहां पर भी काना में इस चमत्कार को करने से पहले यीशु ने पहले भी कुछ चमत्कार किए होंगे, जिसका पता उसके माता को यानी मरियम को पहले से ही था। इसलिए वो विवाह में सबके सामने इतनी बड़ी रिस्क उठाते हुए उन सेवकों से कह रही है कि जैसा ये कहे वैसा ही करना। आमीन। वो इतने विश्वास से यीशु को दाखरस खत्म होने के बारे में बताती है, इस उम्मीद से कि यीशु कुछ अद्भुत करेगा। और यीशु ने बाद में ऐसा ही किया भी, एक अद्भुत चमत्कार। यह मैंने आपके जानकारी के लिए यह बात आपके सामने रखी कि यीशु के चमत्कार अनगिनत है। वो अगर रिकॉर्ड करे तो कई पुस्तकें लिखी जा सकती है, और आप लोगों का विश्वास यीशु पर और दृढ़ता से बैठे, इसलिए मैंने ये उदाहरण आपके सामने रखा। आमीन। सो आइए हम मूल वचन की ओर चलते हैं कि लिखा है कि वे एरियो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। जैसे उसने यीशु के उसकी ओर आने की बात सुनी, तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु
दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। फिर से चिल्लाकर कहता है, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और आगे का सारा इंसिडेंट, सारी घटना आपको पता है। यीशु वहां पर रुकता है, उसके चेलों को यह आदेश देता है कि उस भिखारी को मेरे पास लाओ। और जब वो पास आया तो यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। तो यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोग ने ये देखकर परमेश्वर की स्तुति की। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो मन में एक प्रश्न आता है कि अंधे भिखारी को, जिसका नाम बर्तिमाई है, इसे यीशु के बारे में कैसे पता चला कि ये यीशु दाऊद की संतान है। हम सब जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यहां पर यह भिखारी यीशु को दाऊद की संतान कहकर बुला रहा है। और यह सुनकर यीशु ने उसे यह नहीं कहा कि तुम मुझे दाऊद की संतान कैसे बुला सकते हो, लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी उसे, उस अंधे भिखारी को नहीं कहा। तब मैंने दाऊद राजा और परमेश्वर का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये जानने की कोशिश की। आप सब यह कह सकते हैं कि भाई, यीशु जो है वो दाऊद के कुल से ही जन्मा था। जब हम मत्ती की पुस्तक इसका पहला अध्याय और वचन 15 और 16 को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह की पूर्ण वंशावली लिखी है। एलीहूद से इलायजर उत्पन्न हुआ, इलायजर से मतान उत्पन्न हुआ, और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से जो यीशु कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मरियम से यीशु का जिक्र है, यूसुफ से यीशु का जिक्र नहीं है। यह इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु परमेश्वर से जन्मा है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यह समझने में लगा था कि परमेश्वर और दाऊद का किस प्रकार से रिलेशन या संबंध है, और यीशु मसीह का जन्म दाऊद के कुल से ही क्यों होना था, दाऊद को इतना महत्व क्यों प्राप्त हुआ, ऐसे क्या क्वालिटी दाऊद में थी कि परमेश्वर ने दाऊद को, या आप कह सकते हैं दाऊद के वंश के लिए, अनंत काल की आशीषें दी। अगर इसे आपको समझना है या जानना है तो आप मेरे साथ निकालिए दूसरा शमूएल इसका अध्याय 6 और वचन 16 से 23। यहां पर लिखा है कि जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकेल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। हम लोग सब जानते हैं कि दाऊद जो था वो परमेश्वर के संदूक के सामने क्या है, नाचा है। और आगे लिखा है, और उसने मन ही मन तुच्छ जाना, मतलब दाऊद राजा जो नाच रहा था, अपने कपड़े उतार कर जो परमेश्वर के संदूक के सामने नाच रहा था, तो इसे देख कर मिखेल ने इसे तुच्छ मान लिया या तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में, अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं की यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद ने अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुआ था, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था।
दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों को तूने चर्चा की है वे भी मेरा आदरमान करेंगी। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। यहां पर राजा दाऊद ने अपने आप को इतना नीचा किया, और वो मिकल से भी यही कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है उसके सामने मैं और भी तुच्छ बनूंगा। उसने राजा होने का जो प्राइड है उसे बिल्कुल खत्म कर दिया, और परमेश्वर के सामने एक दास के समान उसने अपने आप को कर दिया, सौंप दिया। यहां तक कि उसने अपनी पत्नी मिकल का भी विरोध ले लिया। अब इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें दूसरे शमूएल इसका अध्याय 7 और वचन 1 से आगे को पढ़ने को मिलता है। मैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वचन आपके सामने यहां पर रखने जा रहा हूं। 7वें अध्याय का पहला वचन जो है वो है, जब राजा अपने भवन में रहता था, मतलब दाऊद राजा अपने भवन में रह रहा है, और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नाथन नामक एक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नाथान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। यही वो विचार है जो दाऊद के मन में से निकला है। वह परमेश्वर से प्रेम करता है, और इस खातिर वह यह सोचता है कि परमेश्वर के रहने के लिए एक घर बनाया जाए। और इसी विचार के द्वारा परमेश्वर दाऊद के विषय में समझ जाता है कि यह सचमुच मुझसे प्रेम करने वाला व्यक्ति है। और आगे क्या होता है आप देखिए। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यो कहता है कि क्या तूने मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इज़राइलियों को मिस्र से निकाल लाया उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी भी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूं। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में बता रहा है कि वो कभी भी किसी घर में नहीं रहा, लेकिन हमेशा इज़राइल में, है ना, इज़राइल में उसका निवास स्थान जो रहा है वो तंबू रहा है। लेकिन यहां पर वो सच में दाऊद के लिए एक पॉजिटिव वे में देख रहा है कि कोई तो मेरा जन है, कोई तो मेरा दास है जिसने मेरे बारे में सोचा, मेरे घर के बारे में सोचा। और आगे परमेश्वर क्या कहता है आप देखिए, जहां जहां मैं समस्त इज़राइलियों के बीच में फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इज़राइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुम मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? है ना, मतलब परमेश्वर ने कभी भी इस बात को लोगों के सामने नहीं रखा कि आपको चाहिए कि मेरे लिए एक घर बनाए। ये कभी भी परमेश्वर ने इज़राइलियों के सामने डिमांड नहीं रखी है। ये बात परमेश्वर यहाँ पर समझा रहे हैं। और आगे लिखा है, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे। और यहाँ पर परमेश्वर दाऊद को हर तरह की आशीर्वाद से संपन्न करता है। इन वचनों को आप अपने बाइबल से बाद में पढ़ सकते हैं। जो उसके कुल के लिए और जो आशीष परमेश्वर दी है उसके बारे में मैं यहां पर आगे आपसे चर्चा करता हूं, या आगे इन वचनों के द्वारा आपसे मैं बात करता हूं। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे नीज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा
और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। परंतु तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों से और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। इसलिए ये जो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने दाऊद के घराने को दी, उसकी पीढ़ी को दी, और यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर परमेश्वर ने जिक्र किया कि मैं उसका पिता और वो मेरा पुत्र ठहरेगा, और वही जो है यीशु ही है, वो मेरा घर बनाएगा। ये सब बातें जानने के बाद हमें एक अंदाज़ा लगता है कि परमेश्वर का और दाऊद का किस प्रकार से रिलेशन या संबंध था। परमेश्वर दाऊद से और दाऊद परमेश्वर से कितना प्रेम करता था, ये भी बातें हमने यहाँ पर देखी। और यही कारण है कि बर्तिमाई ने यीशु को पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को, जो भले ही दाऊद के वंश से था, लेकिन उसका जन्म जो है वो परमेश्वर के द्वारा हुआ, लेकिन यीशु जो था वो दाऊद के वंश से ही आगे आया था। बर्तिमाई का ये शब्द यीशु में मसीहा के रूप में उसके विश्वास को दर्शाता है। वह यीशु को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें पीढ़ियों से जानता हूं, तुम्हारे कुल से मैं वाकिफ हूं, और तुम कितने आशीषित हो यह भी मैं जानता हूं। और इतनी जान पहचान वाला व्यक्ति जब यीशु को आवाज दे रहा है तो यीशु का रुकना स्वाभाविक है। वैसे यहूदी लोगों में यह मानना था कि मसीहा राजा दाऊद के वंश से होगा। आमीन। सो यहां पर हमें दाऊद के पूरे जीवन से सबसे जरूरी बातें जो सीखने को मिलती है वो यह है, नंबर 1, लीन और नम्रता, राजा होने का कोई गर्व नहीं। दूसरी बात, आज्ञाकारिता, जो परमेश्वर ने कहा वो सब दाऊद ने किया है। तीसरी बात जो है वो है परमेश्वर से सब चीजों से बढ़कर प्रेम। यहां पर हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि दाऊद ने ना तो राजगद्दी का से मोह रखा, ना अपने पत्नी से, और ना और किसी और चीज से, बल्कि सबसे ऊपर परमेश्वर को सबसे बढ़कर प्रेम किया है। चौथी बात, परमेश्वर के लिए कुछ करने की चाह। दाऊद जो था वो हमेशा परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था। जैसे उसने अपने विचार से इस बात को प्रकट किया कि मैं परमेश्वर के लिए एक घर बनाना चाहता हूं। और जो पांचवी बात है वो है कि दाऊद का अपने परमेश्वर पर अटूट विश्वास। परमेश्वर ने जो वायदे दाऊद से किए, दाऊद का ये पूरी रीति से विश्वास था कि मेरा परमेश्वर हर एक वायदे को, हर एक प्रॉमिस को पूरा करने की ताकत रखता है। आमीन। जब ये सारी बातें किसी मनुष्य के अंदर परमेश्वर को जब देखने को मिलती है, तो परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं होता है, वो उसे 100 गुना आशीषित करता है। आमीन। सो आइए हम यहां प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज जो बातें हमने आपके चहीते दाऊद के जीवन से सीखी है, होने दे पिता परमेश्वर की ये सारे गुण हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा देखने को मिले। हम आपके कामों को उसी तरह से करें जिस तरह से दाऊद ने अपने जीवन में करे। एक बार हम सब आपके पवित्र वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग जरूर दें और परमेश्वर के वचन का यह सच
लोगों को ज़रूर से बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।